तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन वेजिटेबल क्रॉप्स। So what is a plant growth regulators? Plant growth regulators are phytohormones, also known as plant hormone, are a naturally occurring organic compound होते हैं ये जो हमारी प्लांट की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, जैसे प्लांट ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, ये इसको रिस्पॉन्स करते हैं और उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, इसका जो फंक्शन होता है ये बहुत ही वेरी लो कंसंट्रेशन पे काम करते हैं और इनका बहुत प्ले हम वो एक तरह से बोले तो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर, जैसे सेल इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट हार्मोन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इनके अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, एक जो होते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं, एक और इनिबिटर्स होते हैं। तो जो हमारे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है, ये तीनों जो है प्रमोटर है, और एबीए जो है हमारा एब्सिसिक एसिड वो इनिबिटर है। एंड जो इथिलीन होता है वो जो इथिलीन होता है वो दोनों कैटेगरी में आता है। वो कभी कभी एक प्रमोटर की तरह वर्क करता है और कभी एक इनिबिटर की तरह वर्क करता है। इन्हीं के अलावा कुछ और भी जो हमारे फाइटो हार्मोन्स है वो ऐड हुए हैं, जैसे कि ब्रेसिनोइड्स हो गए, जेस्मिनोइड्स हो गए, सैलिसिलिक एसिड। ये जो होते हैं वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनका अभी तक यूज़ में नहीं आते। मेन हमारा है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन का वर्क होता है प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस। हमारी जो प्लांट की रूट होती है, रूट इनिशिएशन में काम करता है। रूट डेवलपमेंट में कौन सा है? आई ए, आई बी एन ए। आई ए होता है इंडोल एसिटिक एसिड, आई बी होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड और एन ए होता है नेप्थेलिक एसिड। और एक्स्ट्रा सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, हमारी सेल को पार्थेनोकार्पिक प्रमोट करता है। पार्थेनोकार्पिक प्रमोट करने में मेनली जो ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा आई ए, एन ए, आई बी एटीसी। एंड एब्सिसिक एसिड जो होता है हमारा वो फ्लावर को भी इम्प्रूव करता है। मतलब इसमें एक तो ऑक्सीजन जो हमारा एपिकल डोमिनेंसी कॉज करता है, मतलब एपिकल डोमिनेंसी में ऐसा होता है कि प्लांट जो है सीधी ग्रोथ करता है, उसकी लेटरल ग्रोथ नहीं होती है। और जब हम उसकी जो टिप होती है उसको हम तोड़ देते हैं तो प्लांट की हाइट बनना कम हो जाती है, फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, वो ड्वार्फ रहता है। एंड उसके बाद की उसकी लेटरल ब्रांचेस होती है, साइड की ब्रांचेस, वो ग्रो करती है। ऑक्सीजन का वर्क होता है प्रिवेंट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड अनराइप फ्रूट्स। आल्सो यूज्ड एज अ विजिसाइड 2,4-D एंड 2,4,5-D। और 2,4-D हमारा जो है वीडीसाइड भी यूज़ किया जाता है और एज अ हार्मोन भी यूज़ किया जाता है। 20 ppm से कम में अगर ये यूज़ किया जा रहा है तो ये एज अ हार्मोन की तरह रिएक्ट करता है, और अगर 20 ppm से ज़्यादा में अगर इसको यूज़ किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, तो वो फिर वीडीसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसकी कंसनट्रेशन का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है एप्लीकेशन के टाइम पे। और हमारा ऑक्सीजन जो है फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। फ्लावरिंग प्रमोट करने के लिए वेजिटेबल नए को यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, मतलब किसी विल्गन पदार्थ होती है जिससे कि फ्रूट ड्रॉप होता है, तो ऑक्सीजन का स्प्रे उसको कम करता है, और उसकी जो टिप होती है जहाँ से वो फ्रूट जो होता है वो प्लांट से जुड़ा रहता है, वहाँ से उसको गिरने नहीं देता है, मतलब इमेच्योर फ्रूट पे। तो ये हमारा अर्ली जो फ्रूट ड्रॉप होता है उसको प्रिवेंट करता है। ये देखिए एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में जो लेटरल बड होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती है, प्लांट जो स्ट्रेट ग्रोथ करता है, और जब हम उसकी बड को रिमूव कर देते एपिकल बड को, तो प्लांट की लेटरल ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है। जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन को, आल्सो प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिन का यूज़ सीड की जो डॉर्मेंसी होती है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में काफ़ी किया जाता है। सीड को अर्ली जर्मिनेट करता है ये, इस तरह से हम उसको प्राइमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सीडलिंग की ग्रोथ भी अच्छे से कराता है। और जो हमारी ड्वार्फ सीडलिंग्स होती है, मतलब कभी प्लांट की हाइट को प्रमोट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। आल्सो प्रमोट ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, प्रमोट्स फ्लावरिंग एंड लॉन्ग डे प्लांट। हाँ, जिब्रेलिन का एक यूज़ किया जाता है कि जो हमारे वर्नलाइज्ड फ्लावर होते हैं, जिन जिन प्लांट को वर्नलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है,
और लॉन्ग डे होते हैं उनको फ्लावरिंग के लिए, जैसे लॉन्ग डे की ज़रूरत है, तो उनको अगर वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है तो भी जो हम जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से उसको हम रोक सकते हैं, उनकी मतलब फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकते हैं। जिब्रेलिन आल्सो रेगुलेट द सेक्स एक्सप्रेशन इन सम प्लांट्स लाइक कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स में सेक्स एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए भी जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है। इसको हम 2 to 4 ट्रू लीव्स पे एप्लीकेशन करते हैं, तो जो मेल फ्लावर होता है उसमें फिर फ्लावर्स के अंदर फिर फीमेल की जो प्लांट के अंदर है फीमेल फ्लावर्स इंक्रीज होते हैं और मेल का रेशो कम हो जाता है। आल्सो जो हम जिब्रेलिन का एप्लीकेशन करते हैं तो प्लांट्स के अंदर चिलिंग टॉलरेंस पावर बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन। सो एक बार आपको ये ध्यान रखना कि जितने भी प्लांट हार्मोन हैं उन सभी की हम एप्लीकेशन फील्ड में कब करते हैं, जब प्लांट हमारा 2 to 4 ट्रू लीफ स्टेज पे होता है, तभी हम उसको एप्लीकेशन करते हैं। अदरवाइज और भी जगह किया जाता है, बट मेनली तो 2 to 4 ट्रू लीव्स पे किया जाता है, बाकी आपकी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन 2 वर्ड से मिलकर बनता है, साइटो एंड काइनिन। साइटो का मीनिंग होता है सेल एंड काइनिन का मीनिंग होता है काइनेसिस, मतलब डिवीजन। ये हमारी जो है सेल इलोंगेशन इलार्जमेंट जो होता है, तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल का इनलार्जमेंट करता है एंड सेल डिफ्रेंशिएशन करता है। जो साइटोकाइनिन होता है एक तरह से कहा जाए तो ये जो हमारी सेल है उसको प्रमोट करता है, उनकी बढ़ाता है। के केस में हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। प्रिवेंट एजिंग। एज जो होती है प्लांट की सेनेसेंस करता है। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ये भी डोरमेंसी ब्रेक करने के काम आता है। इनिबिट्स करता है क्या, एपिकल डोमिनेंस एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। वाई दे आर आल्सो नाउन एज एंटीऑक्सिन। इसका जो वर्क होता है वो ऑक्सिन के बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए इसको एंटीऑक्सिन बोलते हैं। एंड एपिकल डोमिनेंस जैसे हमने आपको आगे बताया कि एपिकल डोमिनेंस के अंदर प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ होती है और उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं होती है, उसकी लेटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं करती है। बट हम अगर साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन करेंगे तो ये हम इसके अंदर फिर प्लांट की लेटरल ग्रोथ होगी। साइटोकाइनिन जैसे ऑक्सिन जो करता है कि वो रूट फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है, और साइटोकाइनिन जो शूट फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है। तो टिश्यू कल्चर के अंदर के भी इसका यूज़ किया जाता है। टिश्यू कल्चर में जो हमारा हम मीडिया लेते हैं उसके अंदर हम डिपेंड करता है, एक रूटिंग मीडिया अलग होता है, एक शूटिंग मीडिया अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग हम साइटो जो शूटिंग मीडिया होता है उसके उसमें हम साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं, रूटिंग मीडिया में हम ऑक्सिन का। जैसा कि जो जिब्रेलिन था वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता था, वैसे साइटोकाइनिन जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स में साइटोकाइनिन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। शॉर्ट डे प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डार्क पीरियड के लिए, सो उनके अंदर फ्लावरिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है अगर उनको एक्चुअल जो कंटिन्यूस डार्क पीरियड ना मिले तो। आल्सो साइटोकाइनिन जो है वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है उसकी क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स को। तो ये आपके लिए जो ओल्ड नेट का क्वेश्चन है, विच ऑक्सीजन इज नेचुरल इन नेचर, ये आप बताएंगे। सो इसका आंसर होगा आइए इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, विच केमिकल इज यूज टू इंड्यूस मेल फ्लावर इन कुकुरबीट्स। इसका आंसर बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कुकुरबीट्स में वेजिटेबल के अंदर ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्रमोट की जाती है कुकुरबीट्स में कई तरह के सेक्स फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस इसका वर्क जो होता है ये डोरमेंसी को बढ़ाता है, मतलब जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है सीड के लिए उसमें ये डोरमेंसी को बनाए रखता है और सीड को ख़राब होने से बचाता है, उनका रोटिंग नहीं होने देता है। एक्चुअली फील्ड के अंदर अगर प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो सीड तो ग्रो कर नहीं पाएगा, और वो एबीए के कारण ही करता है क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है और सीड भी स्ट्रेस में आ जाता है। Also involved with leaf and fruit abscission for inhibit seed germination and development, plays an important role in controlling stomata opening and closing। ये एज एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जो हमारा स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है उसको भी ये अफेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है सेल्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, मतलब जब प्लांट को स्ट्रेस की कंडीशन होती है, जब वाटर स्कैरसिटी होती है तो एबीए
प्लांट को डिहाइड्रेशन से बचाता है, उसके स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। आल्सो प्रमोट्स कोल्ड हार्डीनेस इन सम, अभी ये जो एज ए स्ट्रेस हार्मोन का वर्क करता है, तो ये स्ट्रेस कंडीशन पे कोल्ड इन्वायरमेंट होता है उसमें प्लांट की स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको कुछ हद तक कम कर देता है, तो प्लांट रिमेन रहता है। जैसे कुछ कुछ आपने देखा होगा, जो प्लांट होते हैं वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं ताकि सदाबहार वो जो होते हैं वो तो हमेशा सदाबहार हरे ही रहते हैं। बाकी जो हमारे पर्णपाती होते हैं वो विंटर्स में या अलग सीजन में, पतझड़ का जो मौसम आता है उस समय वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट वर्क करता है कि ये जो इन पैथोजन की ग्रोथ होती है, जो डिसीज़ कॉज करते हैं उनकी ग्रोथ को भी इनिबिट करता है, तो उससे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ओवरऑल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट हमारा इथिलीन, इथिलीन राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टिमुलेट शूट एंड रूट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ट्रिपल रिस्पॉन्स, इंड्यूस राइपनिंग ऑफ फ्रूट एग्जाम्पल टोमेटो, promotes abscission and senescence of leaves, flowers, etc. Breaks bud and seed dormancy in some species. राइपनिंग होती है जैसे कि बनाना की राइपनिंग हो गई, और भी जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको राइपन करने में काम अर्ली राइपनिंग करता है। हाँ, और एक और बात, ए भी जो होता है वो एंटी जिब्रेलिन होता है, जैसे कि साइटोकाइनिन एंटीऑक्सीडेंट था, ए भी जो होता है वो एंटी जिब्रेलिन होता है। So next question, in which vegetable photoplastism is found? तो व्हाट इज अ फोटोप्लास्टिज्म? फोटोप्लास्टिज्म में ऐसा होता है कि हमारे जो सीड होते हैं वो उनका जो जर्मिनेशन होता है वो लाइट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए होती है, बाकी नॉर्मली जो सीड्स होते हैं उनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है जर्मिनेशन के लिए। सो आप इसका आंसर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नेट के एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका आंसर होगा लेट्यूस। लेट्यूस जो है हमारा फोटोप्लास्टिज्म क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल इज यूज टू इम्प्रूव सीड जर्मिनेशन लाइट सेंसिटिव सीड्स? इसका आंसर बताइए, जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसका आंसर मैंने आगे बताया था कि साइटोकाइनिन जो होता है वो छोटे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इन्हीं प्रमोट करता है। सो इसका आंसर वही होगा, क्योंकि छोटे प्लांट जो होते हैं लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनको डार्क के पीरियड ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूटिलिटी ऑफ पीजीआर्स इन वेजिटेबल क्रॉप। कमर्शियल यूटिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, मेन क्योंकि हम पीजीआर का यूज ही कमर्शियल पर्पज़ के कर रहे हैं, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ बेटर प्राप्त हो। फर्स्ट, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन वैसे तो इतनी डोरमेंसी पाई नहीं जाती वेजिटेबल क्रॉप्स में, बट हम फिर भी कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जो अर्ली जर्मिनेशन कर सकें और हमारे टाइम को बचाए। सो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आई ए, एंडोल एसिटिक एसिड, एन ए, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड एट द रेट 20 ppm ओकरा के केस में। ओके, और इसको हम ट्रीट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम करेंगे कि इनको हम ट्रीट करते हैं या तो 1 to 2 आवर्स करते हैं, अदरवाइज 24 आवर्स के लिए भी उसको ट्रीट किया जाता है। एंड तो वो उनकी जो डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक करते हैं। और जैसे ओकरा, ओकरा के अंदर क्या होता है कि ओकरा का जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है, उसकी वजह से उसमें डोरमेंसी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा GA3 एट 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के जो रिक्वायरमेंट हम उसको यूज़ करते हैं, 2,4-D एट 0.5 मिलीग्राम पर लीटर टोमेटो के केस में। ये जो है अर्ली जर्मिनेशन कराता है। तो टोमेटो के सीड भी काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो उनको केयरफुली हम यूज़ करते हैं। GA3 एंड पोटेशियम नाइट्रेट 50 ppm एंडेविन चिकोरी रिस्पेक्टिवली, हम इसको यूज़ करते हैं। इथेफोन, इथेफोन मतलब एथेलिन, ये हमारा एट द रेट हम 480 ppm यूज़ करते हैं मस्क मेलन में। इम्प्रूव्स जर्मिनेशन इन मस्क मेलन एट लो टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर में अगर हमको मस्क मेलन का सीड जर्मिनेशन करना, जैसे कि मस्क मेलन जो है कुकुरबिट्स में, मस्क मेलन वाटर मेलन को जर्मिनेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर कुकुरबिट्स हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम उनको ट्रीट करके अर्ली जर्मिनेशन है वो ले सकते हैं। सीड डोरमेंसी, नेक्स्ट आता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी इज अ मेन प्रॉब्लम इन पोटैटो एंड लेट्यूस क्रॉप। chemicals which have been reported to break the rest period are GA, GA meaning gibberellic acid, ethylene,
क्लोरोहाइड्रोन एंड थायोयूरिया। सो इसके अंदर हम करते क्या है, जो ट्यूबर को हम सोक करते हैं 1% एक्वासिक सोल्यूशन ऑफ थायोयूरिया कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए। एंड सोल्यूशन कंटेंट 5 to 10 ppm GA3 एंड फॉर 10 to 20 minutes कैन बी यूज टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ पोटैटो। पोटैटो में एक ट्रिपल ले ट्रिपल ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं जो उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के काम करता है। पोटैटो के अंदर डोरमेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, तो वो जो ट्यूबर्स होते हैं वो डोरमेंसी में चल जाते हैं, और फिर हम उनको अगर डायरेक्ट अगर लगा देते हैं तो वो फिर स्प्राउटिंग नहीं करते और वो रोटन हो जाते हैं और हमारी क्रॉप को ख़राब करते हैं, जर्मिनेशन नहीं मिल पाता है हमको। इसलिए हम पहले पोटैटो को ट्रीट करते हैं, उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम उसकी प्लांटिंग करते हैं। नेक्स्ट है लेट्यूस। लेट्यूस इज अनदर वेजिटेबल इन विच treatment with GA3 or cytokinin has been reported to break seed dormancy induced by high temperature। हाई टेम्परेचर के लिए जो सीड डोरमेंसी होती है लेट्यूस में, उसको हम GA3 और साइटोकाइनिन से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है फ्लावरिंग। Flowering. Induction of flowering which otherwise fails to flower has also been reported with the use of obvious growth regulators. Na 50 ppm has been reported to induce early flowering in paprika. paprika के अंदर जो है नैप्थेलिक एसिड 50 ppm जो है फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, जो रिकॉर्ड किया गया है। ये हम नॉर्मली हम जो कोई भी वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो हम उसमें हम रिसर्च पेपर को ही प्रेफर करते हैं। प्लांट्स नेक्स्ट है प्लांट्स स्प्रेड विथ 300 ppm जिब्रेलिक एसिड GA3 were earliest flower and recorded highest number of fruits and yield per plant in tomato। शर्मा एट 1992। सो हम टोमेटो के अंदर GA3 का यूज़ करते हैं 300 ppm, जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और हाईएस्ट हमारा जो यील्ड पर प्लांट है वो भी लिया गया है। नेक्स्ट हमारा सेक्स एक्सप्रेशन। सेक्स एक्सप्रेशन कुकुरबिट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुकुरबिट्स में कई तरह के सेक्स फॉर्म पाए जाते हैं। सो उसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग फिर एक इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है कि हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है, सो हाईली क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है। सो सेक्स एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, द ट्रीटमेंट विथ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैज़ बीन फाउंड टू चेंज सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुरबिट्स, ओक्रा एंड पेपर। फीमेल इंड्यूस हार्मोन एंड आर ऑक्सिन एंड इथिलीन, whereas the male inducing hormone is जिब्रेलिक एसिड। सो जो ऑक्सिन एंड इथाइलिन है वो फीमेल को इंड्यूस करते हैं, जो हमें हमारा ओवरऑल जो पर्पस होता है वो होता है कि मैक्सिमम ईल्ड लेना, और ईल्ड तभी आएगी जब फीमेल फ्लावर्स का रेशियो ज़्यादा होगा। सो हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फीमेल मेल का रेशियो मेंटेन करते हैं कुकुरबिट्स में। और जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो मेल हार्मोन्स को प्रमोट करता है। इसमें कुकुरबिट्स के केस में ये भी होता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर में जो हमारा ज़्यादा मेल फ्लावर प्रमोट होता है और लो टेम्परेचर में हमारा फीमेल फ्लावर प्रमोट होता है। आल्सो एप्लीकेशन ऑफ एथेफोन एट a true 4-leaf stage, both bush and trailing forms of Cucurbita maxima and Cucurbita pepo cause suppression of a male flower, earlier production, increase in number of female flowers, thus gave rise to an increase in the ratio of female to male flowers per plant। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये जो फीमेल फ्लावर है ये है, एंड ये कि मेल फ्लावर है। पार्थेनोकरेंट सिनेरियो में देखा जाए तो पार्थेनोकार्पी की काफ़ी डिमांड में, जैसे वाटरमेलन है। वाटरमेलन सभी को पसंद है बट लोग उसको उसके सीड के कारण पसंद नहीं करते। सो हमारा सीडलेस वाटरमेलन भी आया है बट वो अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो पार्थेनोकार्पिक हम यूज़ करते हैं। पार्थेनोकार्पी के लिए कुछ हार्मोन्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हेल्प स्टिमुलेट द फ्रूट्स डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के लिए हम जो PGR यूज़ करते हैं वो है 240 एट द रेट 50 ppm व्हेन अप्लाइड एट एंथेसिस, showed better performance over other in पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट इन ककरोल। ककरोल हमारा एक कुकुरबीट्स है। Seed treatment with 240 to 5 ppm gives early fruit set and leads to parthenocarpy in tomato। टोमेटो के अंदर हमको अगर पार्थेनोकार्पी चाहिए तो हम उसके सीड का ट्रीटमेंट करते हैं 240 से 2 to 5 ppm, जो हमें अर्ली फ्रूट सेट देता है और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मिलते हैं। मतलब जो टोमेटो के सीड्स होंगे
वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है पीसीपीए 50 to 100 ppm, जो हमारा टोमेटो एंड ब्रिंजल में पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है। ये आप देख सकते हैं, फ्लावर हो गया, टोमेटो को फ्लावर है। इस तरह से आप जो देखेंगे तो ये टोमेटो के सीडलेस फ्रूट होते हैं, इसमें आपको एक भी सीड देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे ही हमारा ककरोल है, ककरोल भी एक कोकोबिट्स जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, बट एक तो छोटा फ्रूट होता है और उसके अंदर सीड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो खाने में थोड़े बिटर टेस्ट में भी होते हैं और प्रेफर मतलब उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। सो जनरली उसको नहीं खा सकते। और जैसे देख सकते हैं आप पार्थेनोकार्पिक कोकुम्बर, पार्थेनोकार्पिक कोकुम्बर में भी आपको कोकुम्बर इतना अच्छा है होता है, बट फिर भी उसके सीड्स जो होते हैं वो इरिटेशन क्रिएट करते हैं। सो पार्थेनोकार्पिक कोकुम्बर में आपको कोई भी सीड देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट सेट। फ्रूट सेट को इम्प्रूव करना, जैसे आप ये देख सकते हैं टोमेटो का प्लांट है, इसके अंदर कितने सारे क्लस्टर्स में फ्रूट लगे हुए हैं। सो टोमेटो के अंदर क्लस्टर्स में फ्रूट लगते हैं। द स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट सेट, पुअर फ्रूट सेट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन सोलेनेशियस क्रॉप। सोलेनेशियस क्रॉप के अंदर जो एक फ्रूट सेट होता है वो एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि उसके अंदर कई तरह की बैरियर्स भी होते हैं, अलग अलग चेज़मोकेमी भी होती है, क्लिस्टोकेमी भी होती है। सो हमें अच्छे से अगर फ्रूट सेट करना है तो हमको पीजीआर का यूज़ करना पड़ता है, जो उसकी प्रमोट करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली तो होता ही है। इन टोमेटो 75 ppm concentration of 4 CPA resulted not only the highest increase in a fruit set 32.19%, but also increased the yield by 64.99%। मतलब टोमेटो में 4 CPA का जो हम स्प्रे कर रहे हैं 75 ppm कंसेंट्रेशन, वो हाईएस्ट कर रहा है फ्रूट सेट हमारा। सो हमारा एट द एंड जो हमारा पर्पस होता है वो फ्रूट सेट ही होता है और बेटर यील्ड लेना होता है। नेक्स्ट है बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड में अगर फ्रूट सेट करना है हमें तो हम उसको बॉटल गार्ड में फ्रूट सेट को इंक्रीज़ करने के लिए मेलिक हाइड्राजाइड जो होता है वो 400 ppm का यूज़ करते हैं, और टीबा जो ट्रायोडोबेंजोइक एसिड होता है इसको 50 ppm यूज़ करते थे। ये हम वाटरमेलन में भी यूज़ करते हैं। 2 to 4 लीफ स्टेज पे इसका भी स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। करंट सिनेरियो को देखा जाए तो वेजिटेबल में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का डिमांड बहुत ज़्यादा है, और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हमें जो है कि मेंटेन करना पड़ता है लाइंस को, मेल एंड फीमेल रेशियो को, तो हम हाइब्रिड सीड में यूज़ करते हैं पीजीआर का। तो बायोरेगुलेटर्स हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ काइनोसिस लाइंस एंड कुकुलिंग है, उसको अगर हम लो कंसंट्रेशन पे स्प्रे करेंगे तो वो फीमेल को इंक्रीज़ करता है, और अगर हम उसको हाई कंसंट्रेशन पे स्प्रे करते हैं तो वो मेल फ्लावर को इंक्रीज़ कर देता है। Growth regulators like GA3 1500 से 2000 ppm and chemical like silver nitrate 200 to 300 ppm induce the male flower on gynoecious cucumber। सो हम GA3 और सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं मेल फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए गाइनोसियस कुकुम्बर के अंदर। और एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ सल्फर थायोसल्फर 300 to 400 ppm इंड्यूसेस द मेल फ्लावर इन गाइनोसियस मस्कुलम। सो मेल को मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइनोसियस लाइंस के अंदर हम जब हाइब्रिड बनाते हैं तो फिर हम उनको मेल को प्रमोट करने के लिए पीजीआर का यूज़ करते हैं। गैमेटोसाइट्स, व्हाट इज़ अ गैमेटोसाइट? गैमेटोसाइट्स जो केमिकल्स होते हैं वो मेल स्टेरिलिटी को प्रमोट करते हैं। सो गेमेटोसाइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं मेलिक हाइड्रोजाइड एट द रेट 100 to 500 ppm appeared most effective in inducing a high level of male sterility in eggplant like brinjal, okra, peppers and tomato, without detrimental influence on female fertility. And a high concentration of gibberellic acid 2% was found to act as a gametocide for the common onion Allium cepa when sprayed in the beginning of the bolting process। जब हम ऑनियन के अंदर बोल्टिंग प्रोसेस होती है इनिशियल में हम उसको स्प्रे करते हैं गेमेटोसाइड्स को, एसिड को जब हम स्प्रे करते हैं तो वो मेल स्टेरिलिटी को बढ़ाता है, और हम उससे इजीली फिर मेल एंड फीमेल रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। मेल स्टेरिलिटी हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमें हाइब्रिड बनाना होता है, और फिर हम फ्लावर प्रोडक्ट जब सीड प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो हम अनवांटेड जो पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं।
जिब्रेलिक एसिड एज ए गेमेटोसाइड फॉर कोलक्रॉप्स। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेमेटोसाइड वर्क करता है। जिन फ्लावर में हमने गेमेटोसाइड का स्प्रे किया, उनका जो पोलन होता है वो डेवलप नहीं होता है, बिल्कुल अनफर्टाइल हो जाता है वो, देख सकते हैं। होता है फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होता क्या है कि जब हम टोमेटो के अंदर मेनली यूज़ किया जाता है कि टोमेटो में हम मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो डिस्टेंट मार्केट जो दूर के ज़्यादा दूर होते हैं वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम राइप फ्रूट्स ले जाते हैं तो फिर उनका जो डिटोरिएशन का चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ख़राब होने का चांस होता है, जिससे फार्मर्स को काफ़ी लॉस होता है। So, इथेफोन एंड इथिलीन रिलीजिंग कंपाउंड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू इंड्यूस राइपनिंग इन टोमेटो एंड पेपर। जो टोमेटो एंड पेपर्स होते हैं उसके अंदर हम इथेफोन को यूज़ करते हैं, जो उसकी अर्ली फ्लावरिंग फ्लावरिंग क्या सॉरी राइपनिंग करवाते हैं, राइपनिंग कॉज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इथेफोन नेक्स्ट फ्रूट यील्ड। सो पीजीआर का यूज़ करके हम एट द एंड जो हमारा प्रोडक्ट होता है हम फ्रूट यील्ड को ही बढ़ाना चाहते हैं। सो टोमेटो में 60 ppm GA3 का स्प्रे करने 10 days बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इंक्रीज द ईल्ड को बढ़ाता है। एंड 2,4-D एट द रेट 6 ppm गिव हाईएस्ट ईल्ड ऑफ टोमेटो। सो हम 2,4-D का जो 6 ppm का यूज़ करते हैं वो जो टोमेटो की हाईएस्ट ईल्ड देता है। ऐसे ही ब्रिंजल में 2,4-D जो का यूज़ करते हैं हम 4 ppm हम कंसर्न अमाउंट में करते हैं, गिव द हाईएस्ट ईल्ड ऑफ ब्रिंजल। एंड सी ट्रीटमेंट विद GA3 और IA 10 ppm हाईएस्ट यील्ड इन ब्रिंजल। जो ब्रिंजल के अंदर होता है मेनली 2,4-D GA3 एंड IA का यूज़ करते हैं जो फ्रूट की यील्ड को बढ़ाता है। ऐसे ही चिली में 2,4-D 2 ppm यूज़ करते हैं, NA 40 ppm, GA3 10 ppm, हायर फ्रूट यील्ड ओवर कंट्रोल। ओके, NA एट द रेट 10 ppm हाईएस्ट फ्रूट यील्ड होता है जो 277.8 ग्राम पर प्लांट बढ़ाता है। सो एट द एंड क्या होता है कि यही सब हार्मोन का हम यूज़ करके हमारे प्रोड्यूस का बढ़ा सकते हैं और हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमें और फार्मर्स को एक अच्छा बेनिफिट होगा। इसलिए पीजीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्री वेजिटेबल के केस में। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।